ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग एक ऐसी फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। ठीक है, जो कि हमारा होम पेज पे जितने भी कॉन्टेक्ट से हम लोग बात कर चुके हैं उनका जो लिस्ट है वो दिखाना हम लोग के आज बनाने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। अभी देखो, पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था वो तो अपलोड बना रहा था, वो बना ही रहा था कि उसके लास्ट में जाकर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसके लास्ट में जाकर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर मुझे वो सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। तो वो वीडियो मैंने बना लिया, लेकिन उसको दूसरे दिन अपलोड नहीं किया था। क्यों नहीं अपलोड किया था? क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर वो चीज़ें काम नहीं करी आगे जाकर तो मुझे जितना भी चीज़ है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि उसकी अगली पार्ट बना लूँ, तब वो वीडियो को अपलोड करूँगा। तो इसके जो पिछले वाली वीडियो आया था वो तब मैंने अपलोड किया है जब ये वाली चीज़ें बना लिए, मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज हम लोग वही चीज़ देखने वाले। तो ये एक ऐसे डिफ़िकल्ट काम था जो कि फायरबेस के साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी आपको कि तकलीफ़ कहाँ पे थी। और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया यूट्यूब पे, जितना भी देखो, लगभग यूट्यूब पे जितना भी फायरबेस विथ फ्लटर और चैट एप्लीकेशन है सबका वीडियो मैंने देख चुका हूँ। ठीक है, किसी में भी ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हम लोग यूजर्स को होम पेज पे दिखा सकें, सिर्फ वो यूजर को जिससे वो बात किया हो। सिर्फ किसी वीडियो में मैंने देखा तो वहाँ पे सारी एप्लीकेशन सारी यूजर्स को दिखा रहा है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सर्वर में जितना यूजर है सबको हम दिखा दे सबके। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब किसी में मैंने देखा तो वो डायरेक्टली सर्च करके यूज़र को और वो बात कर रहे हैं उससे, तो ये भी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, वो भी कहीं पे नहीं हो सकता। तो अब देखो, मैं बताता हूँ कि मैंने फंक्शन बनाया कौन सा। ये देखो, ये जो हमारा फंक्शन है, अभी मैं अगर बात करूँ तो हमारी सर्वर के ऊपर पूरा इतना सारा यूजर्स है। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन होम पेज पे हमको सिर्फ वही यूजर दिखेंगे जिससे मैंने बात किया है। और अभी ये फंक्शन परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ देखेंगे कि इस चीज़ को हम लोग कैसे अचीव करेंगे। ओके, और ये चीज़ यार बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो इसके लिए सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, कमेंट करो, बढ़िया से कमेंट करो कि हाँ मैंने इस टाइप की चीज़ें बनाई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी यूट्यूब पे बताया है कि हाँ कैसे हम लोग ये चीज़ को अचीव कर सकते हैं। चलो, अब हम लोग इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। तो इसमें मैं आज कोड करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने कोड करके पहले से रखा है, तो सिर्फ मैं उसको समझाऊंगा। क्यों कोड नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पहले से कोड कर चुका हूँ और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि अब मैं कोड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी मैंने कोड करके रखा है उसको मैं आपको समझाता हूँ, और आप अपनी जो भी कोड है उसको सेम टू सेम मैच करने की कोशिश करना। और या फिर मैं 2-3 पेज का जो कोड है वो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। देखो, जिस दिन ये वीडियो आएगी सेम दिन शायद वेबसाइट के ऊपर कोड ना आए, लेकिन उसके अगले दिन कोड ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि सारी जगह मुझे अपलोड करने में, अपडेट करने में टाइम लगता है, सिंगल आदमी मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा वेट करना अगर वेबसाइट पे कोड ना मिले तो। लेकिन हाँ, जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे जो वेबसाइट लिंक होगा उस पर जाना, उस पर कोड मिलेगा। चलो, अब समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करते हैं कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है ये बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को चलना है अपनी कंट्रोलर के अंदर और चैट कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, और दो फंक्शन आपको बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो हमारे पास था गेट रूम आईडी, हम लोग रूम आईडी ले रहे हैं, इसका फंक्शन मैंने पहले से आपको समझा रखा है। अब हम लोग गेट सेंडर और गेट रिसीवर का भी दो फंक्शन बनाए। ये मैंने खुद से दिमाग लगाया कि कैसे हम लोग रिसीवर को, एक ही रिसीवर को हमेशा ले सकते हैं और एक ही सेंडर को हमेशा ले सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने गेट सेंडर, अगर हमको सेंडर लेना है तो यूजर मॉडल हमको रिटर्न करवाना पड़ेगा कि सेंडर का पूरा यूजर मॉडल हमको दे दो, यानी कि उसका नेम, प्रोफाइल, इमेज, सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो क्या किया हम लोग ने, दो यूजर्स लिए। सबसे पहले करंट यूजर यानी जो लॉगिन है, टारगेट यूजर जिस पर हम लोग मैसेज भेजना चाहते हैं। दोनों का आईडी हम लोग निकाल लिए। अब दोनों का आईडी कंपेयर कर रहे हैं। अब ये वाली फंक्शन मैंने पहले समझा चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में, 1-to-1 जब हम लोग चैट का मॉडल तैयार किए थे तब, कि कैसे ये फंक्शन काम करता है, बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना,
नहीं तो मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर याद रहा तो, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि अगर यूजर आईडी इसका ग्रेटर रहेगा तो करंट यूजर रिटर्न करेगा, और इसका ग्रेटर रहेगा तो वो टारगेट यूजर रिटर्न करेगा। ये चीज़ें हम लोग पहले समझ चुके हैं तो इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है। गेट सेंडर और गेट रिसीवर, दो चीज़ें हम लोग ले लिया। अब ये फंक्शन बनाने का मतलब क्या था, अब देखो अगर आपने, मैं इस मोबाइल पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे गया तो यहाँ पे मैं गुप्ता जी पे क्लिक किया, तो जो सेंडर होगा वो सेंडर कौन आएगा हमारे पास, मेरा नाम जिससे भी मैंने लॉगिन किया, और टारगेट यूजर में कौन आएगा, गुप्ता जी। अब ये सेम यहाँ पे जैसे मैंने अपना मोबाइल में क्लिक किया तो टारगेट में गुप्ता जी दिया और सेंडर में मेरा दिया, ठीक है। अगर गुप्ता जी भी अपने मोबाइल के अंदर क्लिक करेंगे तो उसको भी करंट यूजर में उसका नहीं देगा, टारगेट में उसको भी गुप्ता जी ही देगा, और रिसीवर में देगा मेरा नाम, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से अगर क्लिक भी करोगे तो दोनों तरफ से एक ही चीज़ रिटर्न होगा। ये चीज़ मैंने समझा चुका हूँ, और आई होप इस बार मैं थोड़ा समझाने में तकलीफ हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं समझा चुका हूँ, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, जिस तरह से ये काम कर रहा है उसी तरह से ये भी काम कर रहा है। तो ये चीज़ सेम चीज़ लिख लेना, ठीक है। दो चीज़ मैंने लिख लिया। अब देखो पहले का जो हमारा सेंड मैसेज का था वो इस टाइप का था। सेंड मैसेज का जो हम लोग वो लिखे थे फंक्शन, जो ये देखो पहले वाला है, और मैंने करंट वाला में ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत चेंजेस किया, वो देख लेना आप। सेंड दूसरा मैंने फंक्शन बनाया है सेंड एसएमएस के नाम से, अभी इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, वही नाम रख देंगे। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ ले रहे थे जो पहले ले रहे हैं, ठीक है। टारगेट यूजर आईडी, मैसेज और टारगेट यूजर, तीन चीज़ें ले रहे हैं। पेज लोडिंग को हम लोग ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं चैट आईडी, जो पहले समझा चुका हूँ। चैट आईडी यहाँ पे एक यूनिक आईडी हमेशा जनरेट करेगा ये फंक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग रूम की आईडी बना रहे हैं। अब रूम की आईडी हम लोग कैसे बना रहे हैं, टारगेट यूजर आईडी के नेम से यहाँ पे डालेंगे, और जो करंट यूजर आईडी रहेगा वो दोनों को मिलाकर रूम आईडी एक बन जाएगी, ठीक है। हम लोग अब डेट टाइम यानी कि अभी का टाइम हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से फॉर्मेटेड तरीका से, ओके। अब हम लोग एक सेंडर को गेट कर रहे हैं, कौन सी फंक्शन, जो हम लोग बनाया फंक्शन उसको, और उसमें करंट यूजर को डाल देंगे और टारगेट यूजर को डाल देंगे। यहाँ से हमको सेंडर मिल जाएगा और यहाँ से हमको रिसीवर मिल जाएगा, हो गया। फिर हम लोग चैट मॉडल, इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं किया, ये पहले जैसा ही है, ठीक है। चेंज हुआ है रूम डिटेल्स में, ठीक है। रूम डिटेल में आकर आपको रूम आईडी डालना है। यहाँ पे रूम आईडी कहाँ से मिलेगा, तो ये देखो ये रूम आईडी हमारा। लास्ट मैसेज में जो मैसेज हमारा आ रहा है ये वाली, वो मैसेज डाल देंगे, ठीक है। टाइम लास्ट टाइम स्टैम्प में, लास्ट मैसेज टाइम स्टैम्प में हम लोग डालेंगे ये वाली टाइम, ठीक है, जो हम लोग 9 टाइम डाले हैं। और सेंडर में सेंडर का नाम डालेंगे, रिसीवर में रिसीवर का मॉडल, और टाइम स्टैम्प में ये चीज़ डालेंगे, और अनरीड मैसेज में अभी के लिए 0 डालेंगे, बाद में हम ये सारी चीज़ों को काम करेंगे, ठीक है। इतना किया। अब नीचे आते हैं। नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चैट एक कलेक्शन बनाए, उसके अंदर डॉक्यूमेंट का नाम हम लोग रूम आईडी रखें, और उसके अंदर हमारे पास रूम की डिटेल्स है उसको सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ कि इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि जल्दी से मैसेज पहले भेजा जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि चैट वाली कलेक्शन के अंदर एक रूम आईडी बनाए हैं, रूम आईडी के नाम से रूम डॉक बनाया, और उसके अंदर एक कलेक्शन बनाया मैसेज के नाम से, उसके अंदर एक आईडी बनाया चैट आईडी के नाम से। अब इतना सारा आईडी बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आप कभी भी डिलीट करना चाहो मैसेज को तो ये आईडी से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग रूम आईडी का, हम लोग चैट आईडी का भी एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर सेट कर दिया हमारी चैट को। इतना काम करते हैं। अब इसका एक बार काम कर लेते हैं कि मैं ये जो पिछला फंक्शन था ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो नया फंक्शन है सिर्फ उसी को रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग के पास ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं सेंड मैसेज का नाम दे देता हूँ, और चैट पेज के अंदर आकर यहाँ पे हम लोग पहले वाला भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसको मैं, और ये रहा हमारा पहला वाला। ये देखना अभी मैं इतना कर दिया। अब आगे बताते हैं कि अगला पेज हमारा कौन सा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको चलना है कहाँ पे, चैट पेज के ऊपर, ठीक है।
चैट पेज पे आने के बाद मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि अब यहाँ पे क्या चेंज करना है। यहाँ पे आपको आकर चैट कंट्रोलर डॉट सेंड मैसेज, और इसके अंदर जो भी चीज़ हम लोग पहले दे रहे थे वही चीज़ दे देंगे, लास्ट में मैसेज को क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अब हम लोग चेंज कहाँ किए हैं, चैट कंट्रोलर के अंदर थोड़ा सा चेंज किए हैं। ठीक है, एक सेकंड, चैट कंट्रोलर के अंदर हम लोग ने चेंज किया है। ओके, ये चैट कंट्रोलर है, सॉरी हम लोग को चलना कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर। अब देखो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर हम लोग आएंगे। अभी एक सेकंड रुक जाओ, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में बाद में समझाता हूँ, उसके पहले और भी देख लेते हैं और कौन सा। चैट पेज के अंदर हम लोग सिर्फ इतना सा चेंज किए हैं जो कि मैसेज सेंड करने वाले बटन है, और कुछ नहीं। चैट लिस्ट के अंदर चैट लिस्ट कहाँ पे आ गया, ओके, चैट लिस्ट के अंदर कौन सी है, तो वो चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। चैट लिस्ट कौन सी है, जो चैट लिस्ट होम पेज पे काम हो रहा है, अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, अभी जो मैंने समझाया उतना ही समझो। अभी हम लोग चैट कंट्रोलर समझ चुके हैं, इसका कोड आप देख देख कर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कोड पहले से करके रखा है। अब मैं दिखाता हूँ डेटाबेस में कैसा आ रहा है, और सेम चीज़ आपको भी इस तरह से आना चाहिए। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करना कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जिस को भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका एक दिन लाइव सेशन रखा जाए। ठीक है, और उसमें हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। जिसका भी प्रॉब्लम होगा उसका स्क्रीन शेयर करवाकर उनकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ कमेंट करना, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वैसा करें कि नहीं करें। आगे देखते हैं कि हम लोग फायरबेस के अंदर जाएंगे, फायर स्टोर के अंदर, और फिर यहाँ पे हम लोग के पास आएगा एक चैट आ गया। ठीक है, चैट के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो यही वेलअप कलेक्शन हम लोग खोल लेते हैं, ये किसी का चैट रूम है, और उसके अंदर आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे आएगा इतना डिटेल, और फिर रिसीवर के अंदर रिसीवर की डिटेल, और सेंडर के अंदर सेंडर की डिटेल। ठीक है, अब ये सेंडर और रिसीवर आप में अगर दूसरा भी आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आ जाए। ठीक है, सेंडर में किसी का भी नाम आ जाए और रिसीवर में किसी का भी नाम आ जाए, बस ये चीज़ देखना कि जैसे आप एक मोबाइल से सेंड करो तब रिसीवर का नाम, और जब दूसरे मोबाइल से सेम रूम में सेंड करो मैसेज तो रिसीवर और सेंडर का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, हर टाइम पे वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना है। अब ये चीज़ आप बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी का भी नाम आ जाए तो हम लोग कैसे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि कौन सेंडर है कौन रिसीवर है। तो ये चीज़ मैं बताऊँगा अभी कि कैसे हम लोग इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, सारी चीज़ सही से काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर मैसेज क्या होगा, अंदर आओगे तो मैसेज तो हमारा जिस तरह से पहले से मैसेज आ रहा था उसी तरह से मैसेजेस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमारे पास, अब हम लोग चलेंगे कि होम पेज पे कैसे इसको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास होम पेज का कहाँ गया, होम पेज, ये रहा हमारा होम पेज। ठीक है, होम पेज के अंदर आएंगे, और होम पेज के अंदर आपको चलना है चैट लिस्ट के अंदर, क्योंकि चैट लिस्ट के अंदर ही हम सारी चीज़ दिखा रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रोलर का इंस्टेंस बना लेना आप लोग। ठीक है, और फिर यहाँ पे अभी स्किप करो, नीचे आओ, नीचे दिखाता हूँ मैं कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैट, एक सेकंड, इससे पहले आपको आ जानी है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में। कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में आकर आप यहाँ पे गेट चैट रूम है। ठीक है, गेट चैट रूम हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोग क्या करें। सबसे पहले जितना भी चैट रूम है उसको गेट कर रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, और उसको टेम्पररी चैट रूम के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा हूँ मैं, एक ऊपर चैट रूम का वेरिएबल बनाया, ये देखो चैट रूम लिस्ट, इसका वेरिएबल बनाया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि चैट रूम डॉट वैल्यू, चैट रूम के अंदर वो सारी चैट रूम को डाल रहा हूँ जिसके अंदर, जिसकी जो आईडी है, चैट रूम की जो आईडी है उसके अंदर मेरी आईडी इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर किसी से मैं बात किया हूँ तो उसके अंदर जो उसकी रूम आईडी बनती है वो मेरी आईडी से मिलकर बनती है, तब वो इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर उसके अंदर किसी भी चैट रूम के आईडी के अंदर अगर मेरी आईडी प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें मैं बात किया हूँ, तो सिर्फ वही चैट मेरे प्रोफाइल या होम पेज के अंदर दिखाई देगा। तो यहाँ से सारी चैट रूम मुझे मिल जाएगी इसके अंदर। अब ये चैट रूम को लेकर हम लोग चैट लिस्ट के अंदर आएंगे, और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखना
कि OBX लगाया मैंने और लिस्ट व्यू लिखा, और लिस्ट व्यू के अंदर यहाँ पे देखो चैट कॉन्टेक्ट कंट्रोलर डॉट चैट रूम लिस्ट, ठीक है, और उसको मैप कर दिया, यानी कि एक एक वैल्यू लेकर हम लोग उसको इटरेट करेंगे और ई के अंदर वेरिएबल आएगी। अब ई के अंदर एक वैल्यू आया, अब उसको कैसे दिखा रहे हैं ये ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो अब ये थोड़ा सा मैं दिखा लेता हूँ ताकि आप लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग ने चैट रूम लिस्ट और मैप, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से भी फिलहाल के लिए कट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको क्या लिखना है, कॉन्टेक्ट कंट्रोलर डॉट चैट रूम लिस्ट डॉट मैप, और उसके अंदर इस तरह से लगाना एरो फंक्शन लगाना, फिर एक अंदर लगाना है ब्रैकेट और डॉट टू लिस्ट लिखना है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे अपनी जो चैट रूम की जो हम लोग विजिट बनाए थे वो यहाँ पे पेस्ट करना है। ये तो हमारा इंक वेल है, यानी कि वो टैप करने के बाद क्या फंक्शन होगा वो बता रहा है, ठीक है, वो भूल जाते हैं। अभी चैट लिस्ट के अंदर समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। इमेज यूआरएल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं वो समझो। यहाँ पे देना है जो भी यूजर से हम लोग बात किए हैं उसका इमेज, ठीक है। अब आप भूल जाओ कि हम लोग का जो, जैसे मान लो कि यहाँ पे आए, अब यहाँ पे सेंडर और रिसीवर कौन है मुझे नहीं पता। जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे सेंडर यानी कि मैंने मैसेज सेंड किया, नीतीश ने मैसेज किया सेंड किया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेंडर मैं हो गया और रिसीवर ये हो गया, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल, ये जो सेंडर और रिसीवर कभी चेंज नहीं होगा, तो दूसरी तरफ से देखें तो दूसरी तरफ से तो सेंडर ये है और रिसीवर मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ कि सिर्फ सेंडर की इमेज शो करवाऊँ तो दोनों तरफ एक ही इमेज शो करेगी क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या, मैंने सिर्फ यहाँ पे ले लिया कि अगर ई डॉट रिसीवर डॉट आई डी, अगर रिसीवर की जो आईडी है, आप सेंडर की भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप किसी एक को चेक करो। मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ई डॉट रिसीवर डॉट आई डी, अगर रिसीवर की आईडी मेरी आईडी से मैच करता है, यानी कि अगर रिसीवर में मेरा नाम है तो मेरा प्रोफाइल तो वहाँ पे शो नहीं करना चाहिए। अगर रिसीवर की आईडी मेरी आईडी से मैच कर रही है तब वहाँ पे सेंडर का प्रोफाइल शो करवाओ, समझ रहे हो, ठीक है। अगर रिसीवर में मेरा नाम है तो मैं नहीं शो करूँगा प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल थोड़ी अपनी चैट में शो करवाऊँगा, जिससे बात की उसका प्रोफाइल शो होगी ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका प्रोफाइल शो होगा, जिससे हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर रिसीवर के अंदर मेरी आईडी पाया जाता है तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल शो नहीं होगा, यहाँ पे सेंडर का प्रोफाइल शो होगा, यानी कि जिसने सेंड किया है। लेकिन अगर नहीं पाया जाएगा, अगर रिसीवर के अंदर मेरा आईडी नहीं है तब तो मेरा ही प्रोफाइल शो होगा, ठीक है। यानी कि अगर रिसीवर के अंदर मेरा आईडी नहीं है तो रिसीवर का शो होगा, यानी कि सेंडर मैं हूँ। अगर रिसीवर के अंदर मेरा आईडी है यानी कि रिसीवर मैं हूँ, सेंडर वो है। अगर सेंडर के अंदर मेरी आईडी है तो सेंडर मैं हूँ, रिसीवर वो है। समझ गए ये चीज़ें। और फिर लास्ट में देखो इस तरह से लगाना। अब ये चीज़ को आप इस तरह से ब्रैकेट के अंदर ज़रूर बंद कर देना ताकि ये नल चेक लगा सको। और यहाँ पे लगा देना कि अगर दोनों का प्रोफाइल इमेज की यूआरएल नहीं रहेगा तो हम लोग डिफ़ॉल्ट इमेज को शो करवा रहे हैं। सेम उसी तरह से हम लोग नेम को भी यहाँ पे कंडीशन वाइज लगाए हैं। अब यही कंडीशन लिखना बहुत हार्ड था, आपको मैंने इतना इजी से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी मेहनत है इसके पीछे। ये लिखने में देखो, कंडीशन लिखने के बाद तो इजी लगता है लेकिन उसको सोचने में ही हार्ड रहती है। यहाँ पे देखो हम लोग अब नेम कैसे शो करवाएंगे। अब अगर यहाँ पे भी डायरेक्ट रिसीवर की नेम शो करवा दिए तो दोनों, मेरे में भी और जिस फ्रेंड से मैंने बात किया दोनों में नाम एक ही शो करवाएगा, ठीक है, वो गलत बात है। जैसे कि मैंने सेंड किया मेरा नाम नीतीश है तो मेरे में भी चैट का नाम नीतीश ही रहेगा, दूसरा मेरे फ्रेंड का नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही तरीका वो यूज़ किया कि अगर, ठीक है, अगर रिसीवर की आईडी मेरी आईडी से मैच करता है इसका मतलब मैं ही रिसीवर हूँ, तो वहाँ पे मेरा नाम नहीं शो करवाओ, सेंडर का नाम शो करवाओ। अगर रिसीवर मैं नहीं हूँ तो रिसीवर का नाम शो करवाओ।
लास्ट मैसेज तो लास्ट मैसेज है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लास्ट टाइम स्टैम्प भी हम लोग यही रख दें। ये देखो ये दोनों, ये टाइम है, ये लास्ट मैसेज है, ठीक है। अब आती है कि जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब क्या होगा। तो जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब जैसे ही प्रोफाइल चैट पेज में जाना रहता है हम लोग को, जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाली पेज की, तो कॉन्टैक्ट वाली पेज में आते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग चैट पेज पे जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है कि यूज़र मॉडल दो, यानी कि किस यूज़र पे आपने क्लिक किया उसका यूज़र मॉडल दो, यानी कि उसकी पूरी डिटेल्स दो। तो अब हम लोग चैट लिस्ट के अंदर कैसे पता चलेगा कि हम लोग किस यूज़र के ऊपर क्लिक किए हैं, क्योंकि ये तो एक यूज़र नहीं है, ये तो पूरा एक चैट रूम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें वो देखो, जैसे क्लिक किया मैंने, टू गेट टू लिखा, यूजर मॉडल के हम लोग अंदर रिटर्न क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ई डॉट रिसीवर इक्वल टू, अगर रिसीवर मैं हूँ, ठीक है, अगर रिसीवर मैं हूँ तो सेंडर को भेज दो। यानी कि क्योंकि अगर मैं सेंडर ही यहाँ पे रिसीवर ही भेजता तो मैं क्या खुद से बात करता, नहीं ना, वहाँ पे जो सेंडर है उससे मैं बात करना चाहता हूँ ना। अगर मैं ही सेंडर हूँ तब रिसीवर को भेजो, यानी ठीक है, यानी कि यहाँ पे खुद से चैट नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व किए हैं, ये पूरा फंक्शन लिखा। आप बोलोगे कि इतना छोटा कंडीशन लिखने में आपको 3 दिन लग गया, 4 दिन लग गया, तो देखो यार लिखने में टाइम नहीं लगता, मैं दूसरी अप्रोच से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अलग अलग फंक्शन बनाया था और उससे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश किया और नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा वीडियो रिसोर्सेज देखने पड़ी, चैट जीपीटी से भी बहुत ज़्यादा बात किया, वो बार बार एक ही चीज़ दे रहा कि आप इसको कंटेंट से ला लो। लेकिन फायरबेस ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्वेरी नहीं आपको लगाने की परमिशन देता है। फायरबेस में आप 1-2 क्वेरी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। फायरबेस में ऐसा एक प्रॉब्लम है कि आप वहाँ पे और की कंडीशन नहीं लगा सकते, सिर्फ एंड लगा सकते हो, इक्वल टू लगा सकते हो, लेकिन और नहीं लगा सकते, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना कि हाँ भाई और की लगा सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, मुझे बताना, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ बनाओ तो अगर आपके पास ऐसा कंडीशन है कि मैं नहीं, सिर्फ अगर आपके पास फ़ायदे हैं कि मैं दूसरी खुद की एपीआई यूज़ करूँ, जैसे नोड जैसी यूज़ कर लूँ या सी शार्प से अपनी एपीआई बना लूँ, तो वो ज़्यादा बेटर होती है फायरबेस से। फायरबेस ईजी रहता है, लेकिन ईजी चीज़ की डिसएडवांटेज भी होती है। ओके, अब समझते हैं कि हम लोग ने इतना काम तो कर लिया, अब क्या करने बाकी। तो आई होप मैंने सारा चीज़ समझा दिया है, एक बार देख लेते हैं। चैट लिस्ट मैंने समझा दिया, चैट पेज में थोड़ा सा चेंजेस था वो मैंने समझा दिया, कॉन्टैक्ट पेज में ओके, कॉन्टैक्ट पेज में थोड़ा सा भी और चीज़ें समझानी है तो वो मैं समझा देता। चलते हैं कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर। अब देखो हम लोग जो रूम गेट कर रहे थे वो उसमें मैंने ऑर्डर बाई नहीं लगाया था। अब यहाँ पे मैंने एक नया चीज़ लिखा है, ऑर्डर बाई टाइम स्टैम्प डिसेंडिंग ट्रू। इससे क्या होगा कि हम लोग को वो चैट सबसे ऊपर आएगा जिससे हम लोग करंट में बात किए हैं, जिससे सबसे लास्ट में बात किए उससे हम लोग को चैट नीचे रहेगा, जिसको मैंने करंट में बात किया उसको ऊपर रहेगा। जैसे देखो नीतीश कुमार से अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है, अभी उसका चैट मिडिल में था, इसको मैंने सेंड किया, अब मैं बैक आऊँगा, अभी रिफ्रेश करूँगा, अब देखो उसका चैट ऊपर हो गया क्योंकि हम लोग उसको अभी बात कर लिए। अब देखो आप बोलोगे कि भाई क्या मैं बार बार रिफ्रेश करूँगा इस तरह से, तो नहीं, हम लोग इसका सॉल्यूशन लाएंगे। फिलहाल के लिए इसका भी मुझे सॉल्यूशन पता नहीं है कि इसको कैसे एक स्ट्रीम में हम लोग चेंज कर पाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं लो, ये सीरीज़ अभी लंबा चलेगा, सफ़र बहुत लंबा है, तो उसमें हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। देखो इसी तरह से टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आएगी चीज़ें, ठीक है, हम लोग ये भी चीज़ें समझ गए। अब देखते हैं इसको कि एक दूसरे से बात होती है कि ना। अब मुझे पता है कि आप लोग को ये चीज़, ये पार्ट जो आज की वीडियो है इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा एरर आएगा क्योंकि ये क्रिटिकल चीज़ है ही, ठीक है। इसको बनाने में मुझे खुद बहुत ज़्यादा एरर आया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं करता हूँ कि दोनों तरफ से मैं चैट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने 2 एमुलेटर के अंदर इसको रन करवा लिया है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे और जितनी भी डेटाबेस है उसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे शायद एक बटन बना लेना चाहिए अपनी
ऐप के अंदर ही उसको क्लिक करके ही एक बार में चैट मतलब कलेक्शन डिलीट हो जानी चाहिए थी। लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अभी कोई चैट नहीं आएगा, इसमें भी कोई चैट नहीं, क्योंकि पूरा डेटाबेस क्लियर है। अब अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नाम है ये, और इधर देखें तो इसका नाम है ये। दोनों की प्रोफाइल डिफरेंट है, तो एक काम करते हैं कि दोनों में प्रोफाइल हम लोग चेंज करते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। इसमें मैं एक पबजी वाला प्रोफाइल डाल देता हूँ, और इसमें हम लोग कोई और प्रोफाइल डाल देंगे। अब बोलोगे कि देखो दोनों का यूआई चेंज क्यों हुआ, यानी कि इसमें ये इमेज किसी और तरह से सेलेक्ट हुआ, इसमें कुछ और। तो वो यार वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है 12 वर्जन चल रही है, और इसमें शायद 11 या 10 है एंड्रॉयड वर्जन, तो इसीलिए उसका डिफरेंट है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं। इसका प्रोफाइल आप देख सकते हो, इसका ये इस तरह से इमेज है, और इसकी प्रोफाइल में आप देख सकते हो इस तरह से इमेज है। ओके, अब हम लोग चैट करना स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे। अभी देखो हम लोग चैट करेंगे फ्लटर हीरो के ऊपर। नहीं, फ्लटर हीरो नहीं, हम लोग को चैट करना था इससे, लेकिन इसकी प्रोफाइल इमेज क्यों नहीं शो हो रहा है। अभी तो चेंज किया प्रोफाइल इमेज। ओके, शायद बाद में रिफ्लेक्ट होगा, कोई बात नहीं है। और इधर पे है कुमार, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पहले से चैट है वो डिलीट हो गया, और इसमें क्लिक करेंगे, ये भी पहले से चैट डिलीट हो गया। यहाँ से मैं भेजता हूँ हाय, तो इधर आनी चाहिए, देखो आ गया, एंड हेलो। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं मैंने एक ही साथ दोनों को ओपन किया इसीलिए चैट हो रही है, तो ऐसा कोई बात नहीं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप साथ में इमोजी भी भेजो तो वो भी जाएगा मक्खन से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाद में हम लोग यहाँ पे इमोजी वाले भी चीज़ें डालेंगे कि कैसे आप लोग व्हाट्सएप की तरह इमोजी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बैक करते हैं, पूरा बैक आ गया। यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे लास्ट मैसेज भी लिख रहा है, यहाँ पे जिससे हम लोग बात किए उसका नेम भी लिख रहा है। और इसमें बैक अगर आए तो यहाँ पे भी हमारे पास लास्ट मैसेज दिखा रहा है, और जिससे बात किया उसका यहाँ पे इमेज भी शो हो रहा है। अभी वो लोड ले रहा है, अभी देखो उसका इमेज शो हो गया। इधर पट्टी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। अभी अगर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं लिख दूँ वेयर आर यू, ठीक है, सेंड किया। अभी इधर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन बाद में यहाँ पे जब नोटिफिकेशन वाला काम करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी, और यहाँ पे एक बन के आएगा कि हाँ एक मैसेज ऐसा है जिसको आपने अनरीड किया है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखना लास्ट मैसेज में ये वाला मैसेज आएगा, देखो आ गया ना। अगर इस पर क्लिक करूँ तो देखो उसका मैसेज शो हो रहा है। यहाँ पे अगर कुछ और लिख कर मैं सेंड करूँ तो वो भी चीज़ें यहाँ पे इंस्टेंस आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब हम लोग का 1-to-1 चैट जो है वो भी अच्छा से काम कर रहा है, और जो हमारी यूजर्स की डिटेल्स है होम पेज में वो भी बढ़िया से शो हो रहा है। अभी आपको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, वो मैं दिखाता हूँ। अभी अगर देखें तो ये इससे मैंने बात किया, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ऊपर इसका नाम आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, ये भी चीज़ हम लोग कर चुके हैं, इतना सारा चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं बैक जाऊँ और बैक आने के बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये देखो हमेशा के लिए ऑनलाइन बता रहा है, और इसको भी हमेशा के लिए ऑनलाइन बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेट करेंगे। हम लोग टाइपिंग की स्टेटस भी डालेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी स्टेटस डालेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, धीरे धीरे सारी वीडियो आएगी। फिलहाल के लिए आज की वीडियो छोटा ही रखते हैं, क्योंकि आज की जो फंक्शन है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको आपको करने में टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।